नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेज की साई रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल गोंद मावा पाक। और ये हमारे कन्हैया को बहुत पसंद है और हमारी ब्रज में बहुत अच्छे से इसका भोग लगाया जाता है। इसके बिना जन्माष्टमी अधूरी सी लगती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसे हम पंचमेवा के साथ बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें किस किस सामान की आवश्यकता होती है और कैसे बनाया जाता है। आइए देखते। ये लिया है मैंने घर का बना हुआ खोआ है, मावा 125 ग्राम के करीब। आप मावा घर पे ही बनाइए तो ज्यादा अच्छा है। बाजार के मावे में हो सकता है मिलावट भी हो। और ये मैंने एक बड़ा चम्मच गोंद लिया है। इसका गोंद का बड़ा महत्व होता है कन्हैया के प्रसाद में। हमारे यहाँ बहुत ही महत्व माना जाता है, इसलिए इसको प्रसाद में हम लोग जरूर डालते हैं। ये देशी घी लिया है, जितना यूज होगा उतना यूज करेंगे हम। ये भी घर का बना हुआ घी है। ये एक बाउल मैंने मखाना लिया है। ये इलायची पाउडर है जो चीनी के साथ पिसा हुआ है, 1 चम्मच। 1 चम्मच किशमिश है। ज़्यादा बड़ी किशमिश है तो उन्हें हाफ कर लीजिए। 1 चम्मच खरबूजे के बीज हैं, वाटरमेलन सीड्स। ये मैंने 1 चम्मच बादाम लिए हैं, करीब 10 से 15 बादाम हैं। 1 चम्मच काजू, ये भी 10-15 काजू हैं करीब। और ये ली है मैंने, जितना मावा लिया था उसी के बराबर नाप के 1 कप पाउडर शुगर है जो मैंने मिक्सी में पीस लिया है। शुगर को डाल के चीनी को, इसमें आप चीनी का ही यूज़ करें और पिसी हुई का, क्योंकि अगर आप बूरा डालेंगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए इसमें। क्योंकि इसकी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, वो चीनी से ही आती है। और चीनी की मात्रा को ज़्यादा कम ना करें, क्योंकि जो हमारी बर्फी जमती है, इसका मावा का पाक जमता है गोंद का, तो वो लूज रह जाएगा अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। देखिए, हमारे ब्रज की मथुरा की जन्माष्टमी पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए इसके लिए अच्छा सा प्रसाद तैयार करते हैं। आइए देखते हैं मावा गोंद पाक किस तरह से बनाया जाता है। आइए बनाते हैं। चलिए पहले मैं गैस पे एक पैन रखूंगी जिसमें हम बनाएंगे। गैस ऑन कर लिए मैंने और गैस को बिल्कुल लो मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखना है हमें। हाँ, अब मैं इसमें डालूंगी, पहले 1 चम्मच घी डालते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं इसे। बादाम और काजू को रोस्ट करेंगे। पहले डालेंगे बादाम और इसी के साथ डाल देती हूँ मैं काजू। चलाते हुए मैं लो मीडियम गैस पे इन्हें भूनना है जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए और बादाम चटकने ना लग जाए। वैसे आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद बन रहा है और देशी घी का स्वाद इसमें उसके स्वाद को और इनहेंस कर देता है, प्रसाद के स्वाद को। जन्माष्टमी पे ये पाक बनाइए, खाइए और कान्हा को भी भोग लगाइए। हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग जब लग जाता है तो प्रसाद जो हम सामग्री बनाते हैं, जो भी प्रसाद मावा बर्फी, उसका स्वाद और भी दुगना बढ़ जाता है। कहा जाता है शास्त्रों में कि ये सब चीजें हमारे कान्हा जी को बहुत पसंद थी, इसलिए ये सब चीजों का हम प्रसाद के रूप में प्रयोग करते हैं और उसी का प्रसाद बना के अपने कान्हा को चढ़ाते हैं। और इस प्रसाद को आप कम से कम 10 से 15 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके खा सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में भी बना लीजिए और आम दिनों में भी बना के खाया जा सकता है। ये फलारी प्रसाद और किसी भी फेस्टिवल पे, ओकेजन पे हम बना के इसको खा सकते हैं। देखिए चटकने लगे और हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हल्के से। बस इतना ही हमें भूनना है। भूनने से क्या होता है, इनकी नमी भी निकल जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए इनको घी में भूनना बहुत जरूरी होता है। अब मैं इन्हें निकाल दे रही हूँ। हमें हल्के ही रोस्ट करने हैं। अब हम डालेंगे इसमें खरबूजे के बीज। ये भी थोड़े चटकते हैं इस तरह से, इसका मतलब भुनने लगे। जब ये चट चट की आवाज़ आने लगती है तो समझो ये भुन गए और थोड़े फूल जाते हैं। इन्हें बस हम थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट करना बहुत जरूरी होता है कि इसमें जो खरबूजे के बीज होते हैं इनमें नमी बहुत जल्दी आ जाती है। अब इसमें 1 चम्मच घी और डालते हैं हम और अब भूनेंगे हम मखाना को। मखानों को भी हम इसी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। इनको जरा भी ढीला नहीं छोड़ना है हमें। आराम से 2-3 मिनट में ये भून जाते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो इन्हें हल्का सा घी स्प्रेड करके और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड पे लगा के और आप भून सकते हैं।
तो बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं माइक्रोवेव में ये। वैसे भी मखाना बहुत पौष्टिक होता है और इसमें जो हम पाक बना रहे हैं इसमें डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और बहुत अच्छी बाइंडिंग भी देता है ये बर्फी को। देखिए इनको चेक इस तरह से कर लेंगे, ये भुन गए हैं तो देखिए इस तरह से क्रिस्प हो जाते हैं काफ़ी। हाथ से तोड़ने पे ही कट की आवाज़ आती है और एकदम चूरा सा हो जाता है। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। मखाने अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, इतना ही इन्हें भूनना है। थोड़े से मखानों को हम दरदरा कूटेंगे और थोड़ा सा हाथ से काट के ही इसमें मिलाएंगे। 2 चम्मच घी फिर डालेंगे। ये किशमिशों को भी डाल देते हैं। किशमिश को बस जरा सा ही घुमा के रोस्ट करना है, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना क्योंकि किशमिश बहुत हल्के से ही भुन जाती है। किशमिश को डालते हैं और थोड़ा सा ही भुनेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती है और थोड़ी देर में विदिन सेकंड्स ही निकाल लेंगे हम इन्हें, क्योंकि अगर ज़्यादा पड़ा रहने देंगे तो ये काली हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हो जाती हैं, फूल जाती हैं थोड़ा। और ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है, पंचमेवा जो है, हमने रोस्ट कर ली है पूरी तरह। अब हम इसमें डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हमें गोंद भूनना है और गोंद भूनने के लिए ज़्यादा गर्म ऑयल अगर घी होगा तो क्या है गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए अब डाल देते हैं गोंद को सारा। अगर थोड़ा आपको ज़्यादा लेना है तो इसकी गोंद की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और लो मीडियम गैस पे ही घुमाते हुए भूनना है हमें। देखिए इसकी क्वांटिटी बिल्कुल जस्ट 4 गुना हो जाती है। देखिए इसकी ये पहचान होती है जैसे हमने गोंद भुना है तो ये हाथ से एकदम मुलायम, ये देखिए इस तरह से भुन जाता है। अब ये भुन चुका है, हम निकाल लेते हैं इसे। एकदम पफी सा हो जाता है ये फूल के। अभी तो जरा सा लिया था, बिल्कुल 4 गुना करीब हो जाता है। अगर हमारा ये फूलेगा नहीं तो समझो ये गोंद अंदर से कच्चा है और उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। जब हम खाएंगे बर्फी या जो भी मावा पाक बना रहे हैं तो ये दांतों में चिपकेगा। भुना हुआ होगा तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा एकदम। देखिए इस तरह से हमने सारी मेवा को तैयार कर लिया है। देखिए हमने एक कटोरी ले ली है और इसमें हम ये जो हमारा गोंद है इसको इस तरह से दबा के क्रश कर लेते हैं और इसी के संग थोड़े से मखाने भी हम क्रश कर लेंगे और थोड़े से मखानों को मैं मिक्सी में चला लूँगी तो एकदम पाउडर बन जाएगा जिससे इसका। देखिए इस तरह से हमने मखाने और इसे क्रश कर लिया है और या चाहें तो आप इस तरह से 3-3, 4-4 पीस भी काट सकते हैं इसके। और इसी में हम काजू बादाम को भी महीन महीन काट लेंगे जिससे ये दिखेंगे और इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। थोड़े से हम उसके संग क्रश कर लेंगे, लेकिन जो खरबूजे के बीज हैं उनको मिक्सी में नहीं चलाना है। जितना पतला हो सके, जितना आपको पसंद हो उसके हिसाब से काट लें बादाम काजू को। इसी तरह सभी को काट लेंगे हम। देखिए हमने ये सारे बादाम काजू और मखाने काट के तैयार कर लिए हैं और ये थोड़े से मखाने और मैंने गोंद को ये मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर मिलाएंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे क्रंची क्रंची से जो हमने चाकू से काटे हैं। इनको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाते इसका। हाँ अब ये खोआ डालते हैं, मावा होममेड खोआ है ये और ये बहुत ही जल्दी घर में बन जाता है। इसको मेल्ट होने देते हैं और थोड़ा भूनेंगे हम। मावे को अच्छी तरह से भूनना है हमें जब तक कि घी रिलीज नहीं करने लगे। और आप जिस बर्तन में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे हैं, भून रहे हैं घी में, हो सके तो उसी में आप बर्फी बनाइए क्योंकि जो हम बाद में पकाएंगे तो इसमें क्या होगा वो स्टिक चिपकेगी नहीं। देखिए अब इसने खोए ने घी छोड़ दिया है मावा ने। देखिए मेन यही पहचान होती है घर के मावे की। अब इसमें मिलाएंगे हम पाउडर शुगर जो हमने चीनी को पीस के रखा हुआ है। गैस को लो मीडियम ही रखें, इसको छोड़े नहीं बिल्कुल, नहीं तो ये तले से जलने लगेगी। थोड़ा हम पकाते हैं इसे चीनी के साथ। और ये देखिए हमारा मावा और शुगर पाउडर मेल्ट हो गए अच्छे से। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। अब
ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और अब इसमें हम मिलाएंगे ये। इसको मिलाने से पहले हम एक काम और करना है, हमें हम ग्रीस कर लेते हैं थाली को जिसमें हमें बर्फी जमानी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होता है। थाली हो या ट्रे हो, जिस पे भी आपको जमाना है उसको थोड़ा अच्छे से ग्रीस कर लें, घी अच्छे से लगाएं। और अब देखिए अच्छे से हमारा ये मावा मिक्स हो गया है चीनी के साथ। अब इसमें हम मिलाएंगे ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। इस तरह से ये जब होने लगेगा, मीडियम लो की रेसिपी हमको रखनी है, तो हम एक प्याली में डाल के ये देख लेंगे कि हमारी जमने वाली कंसिस्टेंसी का हुआ है या नहीं। बर्तन को बहुत जल्दी सेट होने लगता है। और इस तरह से हम हाथ से रोल बनाएंगे तो देखिए ये इस तरह से ये फोल्ड होने लगता है, बिल्कुल देखिए सेट होने लगा। तो इसका मतलब ये हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है। पाक थोड़ा सा और बनाएंगे इसको, प्लेट में ट्रांसफर करूँगी जमाने के लिए। गैस को ऑफ कर देते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। देखिए पूरा आ गया। और स्पैचुला की सहायता से इसको जितना मोटा आपको करना है उसका शेप दीजिए आप। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्पैचुला वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से की कटोरी लेके भी और घी लगाइए उस पे पीछे हल्का सा, इस तरह से उंगली से, और बिल्कुल प्लेन तले वाली, और इस तरह से कर दीजिए। लेकिन मैं स्पैचुला से ही करूँगी और हम शेप देंगे इसको। और इसको सेट होने के लिए कम से कम 15-20 मिनट। अगर थोड़ा सा ढीला रह जाए आपका ये, तो इसको थोड़ी देर और ज़्यादा देर जमने दें। लेकिन ये इस तरह से बनता है कि ये अपने आप बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। देखिए बिल्कुल एक सारी ये फैल चुकी है। कितनी जल्दी हमारा ये पंचमेवा गोंद का पाक बन के तैयार हुआ है। जन्माष्टमी पे इसे बनाइए और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, वो भी खुश हो जाएंगे। और आप जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपका मन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। ब्रज की जन्माष्टमी मथुरा की तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसका पूरी तरह से आनंद लीजिए और घर पर ही कोशिश कीजिए कि ये पाक और जो प्रसाद बनाए घर पर ही बनाएं। देखिए इस तरह से पूरा सेट कर दिया है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर वेट करेंगे हम, और थोड़ा सा ये ठंडा होगा जब इसमें कट लगाएंगे। हाँ देखिए ये हमारा पाक हल्का ठंडा हो गया है। अब इसमें काटने के कट लगा देते हैं। जितना मोटा आपको जैसे पीस बनाने हैं, इसको है ना हल्का गरम में ही ध्यान रखिए कि हल्के गरम में ही इनको कट लगाना है, नहीं तो ये ज़्यादा एकदम सेट हो जाएगा तो काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आपको जितने बड़े पीस चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आप काट सकते हैं। जब आप बनाएं जन्माष्टमी पे या वैसे, तो आप अपने अनुभव हमारे संग जरूर साझा करें कि किस तरह का बना है और इसमें बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। हमारे संग जरूर शेयर करिए। हम इस तरह से इसके चौकोर पीस निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। विदिन 10 मिनट्स ही बहुत अच्छे से हो जाती है। देखिए ये आराम से निकल रही है। अगर आपकी थाली में थोड़ा चिपकती हैं तो इस थाली को ऐसा करिए, गैस पे हल्का सा गर्म कर लीजिए। देखिए ये इस तरह से बनी है। देखिए मैं थोड़ी पतली जमाई है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा पतला पसंद करते हैं इस तरह की पाक को। और देखिए एकदम फर्स्ट क्लास निकली है, एकदम परफेक्ट बनी है बर्फी। देखिए हल्के से हाथ से ही आप निकालेंगे। टेक्सचर में भी एकदम सॉफ्ट है ये इस तरह से। और हम इसे प्लेट आउट करेंगे भी। देखिए हमने अपनी बर्फी को डिश आउट कर लिया है, प्लेट आउट। और ये थोड़ा सा हम इसे पिस्ते से गार्निश करेंगे तो ये इसको और भी अच्छी सुंदरता देगा और इसका स्वाद और भी इनहेंस कर देगा। प्लीज़ ये प्रसाद जरूर बनाइए और अपने अनुभव हमारे संग जरूर शेयर करिए और कान्हा का भोग लगाइए और जन्माष्टमी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और ये इसी के साथ हमारा ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही भोग के लिए
प्रसाद बिल्कुल तैयार है। भोग लगाइए और खुद भी प्रसाद को ग्रहण कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक जय श्री कृष्णा के नाम पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के संग मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली रेसिपी के पर फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।